गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। तो इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स देखते हैं। तो वोल्टेज सोर्स एक्चुअली एक डिवाइस होती है जो लगातार वोल्टेज प्रोवाइड करते रहता है। इसमें दो टाइप के वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, एक डीसी वोल्टेज सोर्स, एक एसी वोल्टेज सोर्स। तो डीसी का ग्राफिकल सिंबल जो है हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही दिखाया हुआ है। इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, मतलब इसमें वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होती है, केवल कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता रहता है। और एसी वोल्टेज सोर्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो नीचे में दिखा, जैसे कि एग्जांपल के लिए साइनसॉइडल। इसके एक्चुअली वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होती रहती है, पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी। मतलब एक्चुअल में जो एसी वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू या एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करती रहती है, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। सिंबल्स की बात करें तो डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल एक बैटरी दिखाई टाइप का दिखाया जाता है और एसी वोल्टेज सोर्स वेरिएबल दिखाया गया है। ये इसके सिंबल्स हैं। अब देखते हैं कि जब एक लोड रेजिस्टेंस यदि कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस वोल्टेज सोर्स तो क्या होता है। एक बार हम इसमें पहले विदाउट आरएल देखेंगे, फिर विद आरएल देखेंगे। तो विदाउट आरएल को देखें तो वोल्ट मीटर से जो कनेक्ट करते हैं इसके टर्मिनल्स को, इससे हम इसकी अक्रॉस वोल्टेज सोर्स मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम कोई आरएल इसमें कनेक्ट नहीं करते हैं तो जैसे ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं तो इसमें वीटी बराबर वीएस के बराबर होता है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ भी कह सकते हैं। जब इसमें आरएल कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस वोल्टेज सोर्स तो इसमें करंट आईएल फ्लो होने लगती है। और यदि वोल्ट मीटर से इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करते हैं तो वीटी की वैल्यू वीएस से कम आती है। ये प्रैक्टिकली देखा गया, टर्मिनल वोल्टेज कम होती है ओपन सर्किट वोल्टेज से। तो ये कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज व्हेन लोड इज कनेक्टेड देन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन लोड इज नॉट कनेक्टेड, मतलब विदाउट लोड। इसका कारण क्या होता है कि लोड करंट फ्लो होने लगती है और इसकी वजह से सोर्स के अंदर एक वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। वो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से आता है वो हमें देखना है। एक्चुअल में किसी भी वोल्टेज सोर्स जो कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसमें एक अंदर इंटरनल इम्पीडेंस भी होती है। तो इंटरनल इम्पीडेंस एसी के लिए जेडएस से रिप्रेजेंट करते हैं और डीसी के लिए आरएस से। आरएस को एक्चुअली सोर्स रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, आईल लोड करंट है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो कि हमने दिखाया है डीसी वोल्टेज सोर्स के रूप में लिया गया है, डीसी वोल्टेज सोर्स विद लोड। तो ये वीएस वोल्टेज सोर्स है, सोर्स वोल्टेज एक तरह से। आरएस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है या सोर्स रेजिस्टेंस कह सकते हैं। आरएल लोड रेजिस्टेंस है, वीटी जो है टर्मिनल वोल्टेज है। इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और इसमें देखना यह है कि ये जो वीटी लेस देन वीएस हो रहा है या फिर यूँ कह लीजिए कि आरएस जो आ रहा है तो एक तरह से इंटरनल इम्पीडेंस है वो किस वजह से होता है। उसका कारण एग्जांपल दे सकते हैं कि बैटरी के लिए देखें तो उसके अंदर एक दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक डाइलेक्ट्रिक के रूप में भरा जाता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस का कार्य करता है। सेकंड थिंग जनरेटर एग्जांपल है, जनरेटर में भी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस तरह कार्य करता है, रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस की तरह कार्य करता है। एसी के लिए इम्पीडेंस और डीसी के लिए रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए सिंबल की बात करें तो डीसी एसी वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स के प्रैक्टिकल सिंबल्स दिखाए गए हैं। वीएस के साथ सीरीज में जेडएस लगाया गया है, वीटी इक्वल टू वीएस है जब ओपन सर्किट है, टर्मिनल वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज बराबर हैं। और यदि डीसी के देखें तो वीएस के सीरीज में एक आरएस इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया गया है और वीटी बराबर वीएस के बराबर है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो है ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल इम्पीडेंस जो है हमेशा सीरीज में लगाया जाता है वोल्टेज सोर्स को। ये हमने एक बात देख ली है कि जो भी इंटरनल इम्पीडेंस है वो हमेशा वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगाया जाता है। यदि ये डीसी है तो उसे सोर्स इम्पीडेंस भी कह सकते हैं, मतलब एक तरह से सोर्स रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और एक बात ध्यान रखने की है कि इंटरनल इम्पीडेंस को सोर्स इम्पीडेंस भी कह सकते हैं। सेकंड थिंग जो हमने ध्यान दी है इसमें कि ओपन सर्किट वोल्टेज विदाउट लोड की यदि बात करें तो जो वीएस है वो टर्मिनल वोल्टेज वीटी के बराबर होता है। इसके साथ यदि हम देखें कि यदि ये ओपन सर्किट के बजाय हम इसमें एक आरएल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टर आरएल इज कनेक्टेड अक्रॉस वीएस, वीएस के अक्रॉस एक वेरिएबल रेजिस्टर आरएल लगा दिया जाता है तो कैसे वीटी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी। वीएस इन सीरीज विथ आरएस, आरएल लगाया गया है इसके अक्रॉस और वीटी टर्मिनल वोल्टेज मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वीएस आरएस को मिला के कहते हैं। आरएस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, आरएल आपका लोड रेजिस्टेंस है, वीएस ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स है, वीटी टर्मिनल वोल्टेज है और आईएल जो है लोड करंट है। तो ये हमने इस सर्किट में हमें आईएल और वीटी मेजर करना है। तो इस सर्किट में बड़े सिंपल तरीके से हम आईएल मेजर कर सकते हैं। आईएल एक्चुअली क्या है, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो दो रेजिस्टेंस हैं जिनका इक्विवेलेंट आरएस प्लस आरएल के बराबर है क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। तो आरएस प्लस आरएल आपका इसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो जाएगा।
तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आर एस प्लस आर एल, और आई एल करंट जो है वी एस अपॉन आर इक्विवेलेंट मतलब वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल के बराबर आ जाएगी। जो इस सर्किट से हम देख भी सकते हैं कि आई एल जो है एक्चुअली वी आर एस और आर एल के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस फ्लो ऑन करंट है, तो आई एल बराबर आ जाएगी वी एस अपॉन आर इक्विवेलेंट मतलब वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल। ये आ गई है आई एल इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल। अब देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज वी टी, लोड के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या, लोड के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए हम सर्किट को फिर से एक बार देखेंगे। ये वी टी है, वी टी एक्चुअली आर एल के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं, तो एक तरह से वी बराबर आई इंटू आर से वी टी बराबर आई एल इंटू आर एल। तो वी टी बराबर आई एल इंटू आर एल हो जाएगा, तो वी टी इक्वल्स टू आई एल की वैल्यू वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल इंटू आर एल। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, आर एल को नीचे ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो वी टी इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एस अपॉन आर एल प्लस आर एल अपॉन आर एल। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये इक्वल आ जाएगा वी एस अपॉन आर एल प्लस 1, इक्वेशन सेकंड। इसके इक्वेशन 2 और 1 से हम देख सकते हैं कि वी टी की वैल्यू वी एस से हमेशा कम होगी। यदि हम कह सकते हैं इसको, तो ये कह सकते हैं कि वी टी जो टर्मिनल वोल्टेज विद लोड है वो हमेशा ओपन सर्किट वोल्टेज से कम होगी। अब यदि आर एल को हम कम करते हैं, आर एल डिक्रीज करते हैं, तो आर एस अपॉन आर एल बढ़ जाएगा, क्योंकि आर एस फिक्स है, आर एल हमारा बढ़ गया है, आर एल हमारा घट गया है, तो आर एस फिक्स होने की वजह से आर एस अपॉन आर एल बढ़ जाएगा। एक बार फिर से कह सकते हैं कि आर एल यदि घटता है तो आर एस अपॉन आर एल बढ़ जाएगा, और आर एस अपॉन आर एल यदि बढ़ता है तो वी टी घट जाएगा। वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आर एल यदि घटता है तो आर एस अपॉन आर एल बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो वी टी जो है घट जाएगा। और यदि आर एस अपॉन आर एल 1 से बहुत कम हो, ये वैल्यू को 1 से बहुत कम हो तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वी एस के बराबर आ जाएगा, वी टी बराबर वी एस हो जाएगा। अब आर एल का क्या इफेक्ट होता है वी टी पर, ये एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सर्किट है, फिगर 1 फिगर 2 का सर्किट है। इसमें आर एल की वैल्यू 12 से 24 ओम बदली गई है, वी एस की वैल्यू 12 वोल्ट फिक्स है, आर एस की वैल्यू 2 ओम फिक्स है, आई एल वेरी करेगा, और 12 ओम और 24 ओम जो है हमने आर एल वेरी किया है। तो देखते हैं 3 वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से टर्मिनल वोल्टेज वेरी करता है लोड रेजिस्टर बदलने से। तो हम इसमें न्यूमेरिकल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले इसमें 3 पैरामीटर निकालते हैं फिगर 1 के लिए, और वही 3 पैरामीटर निकालते हैं फिगर 2 के लिए। वो 3 पैरामीटर क्या है, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट आई एल, टर्मिनल वोल्टेज वी टी, सोर्स के अंदर वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। इन दोनों सर्किट में इन तीनों पैरामीटर को निकाल के कंपैरिजन करेंगे, तो हम देखेंगे कि लोड रेजिस्टर बदलने से हमने जो बताया है कि कम करने से टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले सर्किट में पहले तो हम आई एल निकालेंगे। आई एल जो नॉर्मल पहले दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + 12 हो जाएगा, और हमारा जो करंट आएगी 12 अपॉन आर इक्विवेलेंट से निकाल सकते हैं। और फाइनली वी टी निकाल लेंगे, तो वी टी आएगा 12 इंटू आई एल। ऐसे ही इस सर्किट में पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर करंट निकालेंगे, फिर टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे। और थर्ड जो चीज टॉपिक है इसका, वो है सोर्स के अंदर वोल्टेज ड्रॉप। एक्चुअली सोर्स के अंदर वोल्टेज ड्रॉप वही है जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस इंटू आई एल। तो देखते हैं कैसे निकाल वैल्यू क्या क्या आती हैं। तो फर्स्ट फिगर में हम देख सकते हैं कि आर एस की वैल्यू 2 ओम है, वी एस की वैल्यू 12 वोल्ट है फिक्स है, और आर एल की वैल्यू 12 ओम है। तो इसमें आई एल निकालेंगे, वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल जो हमें पहले भी बताया है, 12 अपॉन 2 + 12, 12 अपॉन 14.86 एम्पियर। वी टी निकालेंगे, टर्मिनल वोल्टेज आई एल इंटू आर एल आ जाएगा, 12 अपॉन 14 जो आई एल की वैल्यू है इंटू आर एल की वैल्यू 12। सोल्व करेंगे तो 10.29 वोल्ट। सोर्स के अंदर वोल्टेज ड्रॉप एक्चुअली आई एल इंटू आर एस के बराबर आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 1.71 वोल्ट। सेकंड फिगर में देखेंगे तो आर एस की वैल्यू 2 ओम, वी एस की वैल्यू 12 वोल्ट फिक्स है, और आर एल की वैल्यू बदल गई है 24 ओम। इन सब वैल्यूज को इन तीनों फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आई एल की वैल्यू वी एस अपॉन आर एल से निकालेंगे तो 0.46 आएगी, वी टी की वैल्यू आई एल इंटू आर एल से निकालेंगे तो 11.08 वोल्ट आएगा। सोर्स के अंदर वोल्टेज ड्रॉप आई एल इंटू आर एल से निकालेंगे तो 0.92 वोल्ट आएगा। अब इस फिगर से हम देख सकते हैं कि जो हमने न्यूमेरिकल लिया था उससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है। एग्जांपल से हम देख सकते हैं, फ्रॉम एग्जांपल वी एस आर एस तो सेम फिक्स है, लेकिन आर एल जब वेरी कर रहा है 12 ओम से 24 ओम में, तो वी टी की वैल्यू 10.29 वोल्ट आती है फॉर 12 ओम। देख भी सकते हैं, हमने देखा था कि जब आर एल की वैल्यू 12 ओम थी तो वी टी की वैल्यू 10.29 वोल्ट आई थी। तो आर एल की वैल्यू 12 ओम, वी टी की वैल्यू 10.29 वोल्ट। सेकंड फिगर में जब आर एल की वैल्यू 24 ओम है तो वी टी की वैल्यू 11.08 वोल्ट आ रही है। तो आर एल की वैल्यू 24 ओम है तो वी टी की वैल्यू 11.08 वोल्ट आ रही है, मतलब 12 के लिए 10.29, 24 के लिए 11.08। तो आर एल एक तरह से जब घट रहा है, 24 से 12 जा रहे हैं, तो इधर से इधर
24 से 12, मतलब RL घट रहा है तो VT वैल्यू 11.08 से 10.29, मतलब 11 से 10, मतलब 11.08 से 10.29 वोल्ट आ रही है, मतलब घट रही है। तो हम ये कह सकते हैं RL की वैल्यू घटने से VT वैल्यू घट रही है। ये हमने पहले भी बताया था, देख सकते RL जब घट रहा था तो VT घट रहा था। तो ये हमने न्यूमेरिकल से भी प्रूव करके देख लिया है कि RL के घटने से VT घट जाएगा।